डियर स्टूडेंट, SPCS एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मुरिया गोंड जनजाति की युवागिरी घोटुल। इसकी चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, यह टॉपिक BPSC के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपसे आग्रह है कि टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए टॉपिक की ओर चलते हैं कि मुरिया गोंड में जो युवागिरी पाए जाते हैं घोटुल, उसके विषय में क्या है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रदेश में रहने वाली जनजाति मुरिया गोंड के युवागिरी को घोटुल कहा जाता है, जो एक संयुक्त यानी द्विलिंगीय युवागिरी है। इस जनजाति में शादी से पहले सेक्स पर रोक नहीं है। इस प्रथा को गोंड जनजाति पवित्र और शिक्षाप्रद मानती है। इस जनजाति के लोगों का दावा है कि सिर्फ इसी प्रथा के कारण मुरिया जाति में आज तक यौन हिंसा का एक भी मामला सामने नहीं आया है। मुरिया गोंड के युवागिरी घोटुल बांस या मिट्टी की बनी एक झोपड़ी होती है, जो उसके सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा के रूप में मानी जाती है। इसमें दिन में बच्चे शिक्षा से लेकर घर गृहस्थी तक के पाठ पढ़ते हैं, तो शाम के समय मनोरंजन और रात के समय आनंद लिया जाता है। इसलिए इसे मुरिया आदिवासियों का नाइट क्लब भी कहा जाता है। घोटुल में शामिल लड़कों को चेलिक तथा लड़कियों को मोतियारी कहा जाता है। मुरिया बच्चे जैसे ही 10 साल के होते हैं, वे घोटुल के सदस्य बन जाते हैं। एल्विन के अनुसार मुरिया घोटुल में वयस्क लड़कियां अपने से छोटे उम्र के लड़कों को यौन क्रिया की शिक्षा देती है और वहां संभोग करने के लिए मुखिया के आज्ञा की भी आवश्यकता नहीं होती है। एल्विन इस बात पर बल देते हैं कि युवागिरी में यौन संबंधी शिक्षा तथा शारीरिक संभोग एक आवश्यक अंग है, परंतु शरीर संभोग के पश्चात गर्भ रहने की बात बहुत ही कम मिलती है। एल्विन के अनुसार मुरिया लोगों का विश्वास है कि घोटुल की रक्षा लिंगो नामक देवता करते हैं और उनके कृपा से ही शरीर संभोग करने पर भी गर्भ नहीं ठहरता है, क्योंकि युवागिरी में किसी लड़की का गर्भवती होना स्वयं लिंगो देवता का ही अपमान है। इसलिए लिंगो देवता स्वयं ही अपनी मर्यादा एवं सम्मान को बचाने के लिए लड़कियों को गर्भ ठहरने नहीं देता है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि युवागिरी में यौन पक्ष का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। शायद इसलिए युवागिरी के प्रत्येक सदस्य के लिए युवागिरी के प्रत्येक बात को गुप्त रखना अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं करने पर सदस्यों को दंडित भी किया जा सकता है। मनोरंजन और कामकाज की शिक्षा के अलावा घोटुल का उद्देश्य नौजवानों को व्यापक गोंड समुदाय का हिस्सा बनाना भी होता है, जिससे उन्हें अपनी परंपराओं और जिम्मेदारियों का समय रहते एहसास हो सके। इसे इस जनजाति का विश्वविद्यालय भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दरअसल गोंड जनजाति के बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल या कॉलेज नहीं जाते, बल्कि उन्हें सभी तरह की शिक्षा इसी घोटुल में ही दी जाती है। दिन के समय यहाँ पाठ पढ़ाया जाता है, जिसमें आरंभिक शिक्षा से लेकर सामाजिक रहन सहन, आचार व्यवहार और रिश्ते नातों के संबंध में गहन जानकारी दी जाती है। दरअसल यह प्रथा लिंगोपेन यानी लिंगोदेव ने शुरू की थी। इसी कारण से गोंड जनजाति लिंगोदेव को अपना देवता मानते हैं। प्रारंभ में गोंड जनजाति में शिक्षा का कोई स्थान नहीं था, परंतु लिंगोदेव ने एक अनोखी प्रथा शुरू की। उन्होंने बस्ती के बाहर बांस की कुछ झोपड़ियां बनवाई और बच्चों को वहां पढ़ाना शुरू कर दिया, और यही झोपड़ियां बाद में घोटुल के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इसके साथ ये क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।